सुपर आंटी, एक्सीलेंट। ऐसा खाना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया है। कैसा है दीदी? बहुत बढ़िया है। थैंक्स। जगदम्बा, अरे अरे मेम साहब आ रही है, जल्दी जाकर छुप जाओ। जाओ जाओ ना जल्दी। ए, ये क्या कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये तो नमक डाल रही है। ए, रुक रुक जा। वंजा, हाँ क्या हुआ तुम्हें? खाना खाओ। हाँ खाती हूँ। अब क्या करेंगे दीदी? ये तो पूरे खाने में नमक डालकर चली गई। इसका उपाय इस पार्वती के पास है। वेट। गणेश, नमक खाते हैं तो हमें पानी पीना पड़ता है ना? मतलब उन्हें पानी पिलाने के लिए कह रही हो? हाँ, चलो। चलो। हाँ चलो। नमक डाल रही थी ना? गणेश, नमक लेकर आओ। पार्वती क्या चीज ये है लो बताती दीदी। हूँ। इसमें भी डाल दे। क्या हुआ? पानी पियो। ये लो। आप लोग टेंशन मत लीजिए, खाना खाइए। खाइए। आंटी, इस टेस्ट को मैं पूरी लाइफ नहीं भूलूंगी। थैंक यू फॉर सच वंडरफुल लंच। खाना बहुत अच्छा बना है। आंटी, मेरी एंगेजमेंट और शादी में खाना इन्हीं से बनवाना। जरूर बेटा। आंटी, विथ योर परमिशन एक बार आपके घर का किचन देख सकती हूँ? ऐश्वर्या, तुम घर की होने वाली बहू हो, पूछने की जरूरत नहीं है। आराम से देख लेना, पहले खाना खाओ। ये पान तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अभी छोटे बच्चे हो। छोटा बच्चा हूँ, बेवकूफ नहीं ना। ये सब खाने के लिए ही तो रखा है। मेम साहब आ रही है, उधर जाकर छुप जाओ। जल्दी जाओ। भूमि, तुम दोनों उधर जाके खड़े हो जाओ। ये दोनों मेम साहब को दिखने नहीं चाहिए। जाओ। ऐश्वर्या, these are designed by me.
और इन सब में वो सारा अनाज है जो मेरे फार्म हाउस से आता है। ओह वाओ, एक्सीलेंट किचन आंटी। जगदम्बा, क्या है ये? क्या हुआ मेम साहब? सॉरी मैडम। आंटी, यही आपकी कुकिंग टीम है क्या? यस, ये है हमारी चीफ कुक जगदम्बा। नमस्ते। इन्हीं के डायरेक्शन में सारा खाना बनता है। वाओ, सुपर्ब खाना। इतना अच्छा खाना मैंने आज तक नहीं खाया था। मैंने आंटी से पहले ही बोल दिया है, मेरी एंगेजमेंट और शादी में आप ही खाना बनाओगी। इसमें क्या है मेम साहब, अगर भगवान ने चाहा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये लीजिए, अच्छे खाने के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। अरे अरे नहीं मेम साहब। जगदम्बा, खुशी से दे रही हूँ, मना मत करना। आंटी प्लीज आप बोलिए। लीजिए। शुक्रिया मेम साहब। चलो चलते हैं। दीदी, दर्द हो रहा है। शुक्र है, आपने तो डरा ही दिया। मैं हूँ, डर क्यों रही हो? सब लोग चले गए क्या? सब लोग चले गए। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? कोई तकलीफ नहीं हुई। ओह, ये देख रही हो? वाह, बहुत अच्छा है। ये तो बहुत महंगा लग रहा है। बिल्कुल 1 लाख का होगा। 1 लाख का? हाँ। इतने में ही चौंक गई तुम। पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो खुद वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी थी। तुम्हारे जाने के बाद ऐश्वर्या खाने की तारीफ कर रही थी और उसने मुझे तोहफे में ये महंगी ब्रेसलेट दी है। ये देखो कैसी है। इतना ही नहीं, उसकी सगाई और शादी में खाना बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ मुझे दी है। ये ले, रख ले। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसे आप ही रखिए। इस पर मेरा हक नहीं है। इसे मेरा रखना गलत है। मेहनत करके खाना तूने बनाया, इस पर तुम्हारा हक है। ये लो, रख लो। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे, तुमने कहीं जाकर चोरी थोड़ी की है। अपने हाथों से खाना बनाकर इसे कमाया है। अपने पास ही रख लो। रख लो ना, अपने पास रखो। पर क्या हुआ?
ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। कसम से? कसम से किसी को नहीं बताऊंगी, ठीक है? क्या हुआ बेटा, तुम दुखी क्यों हो गई? दीदी, मेरी माँ ने मुझे मरने से पहले सोने की बाली दी थी और उसके बाद दूसरी आप है जिसने मुझे ये सोने की चीज दी। ये क्या, इतनी सी बात के लिए रो रही हो? मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। रोना नहीं बेटी, मेरी बात सुनो। तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो, आंसू पोंछ लो। अब जरा मुस्कुराओ और थोड़ा मुस्कुरा कर दिखाओ। थोड़ा और, थोड़ा और। हमेशा ऐसी ही रहना। जगदम्बा, मैम बुला रही है। मैं अभी आती हूँ। हाँ, एक गणेश, 1 लाख रुपए का है। ठीक है, पिताजी को आने दो, बताता हूँ। तू मेरा लाडला है ना। मैं तुझे स्पेशल तंदूरी चिकन खिलाऊंगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पहले कसम खाओ। कसम से। नई डिजाइन लग रही है ना? तो मैं क्या करूँ? पिताजी, क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। पिताजी, मुझे जो गिफ्ट मिला है वो आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। गिफ्ट कहाँ है? टन टन। ये तो बहुत महंगा लग रहा है। ये तुम्हें किसने दिया? लंबी कहानी है, सुनिए। आज ऐश्वर्या और उसकी फैमिली आई थी ना, उसकी नजर में ना आ जाए इसीलिए मैं और गणेश जाकर छुप गए। तभी इसके पैर में चोट लग गई और खून आया। अरे गणेश, जरा अपना पैर दिखाओ। क्या बेटा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? पिताजी, इसे दर्द हो छोड़िए रहा है। पिताजी, छोटी सी चोट है। इसकी चोट पर दवा लगाने के लिए रस्सी पार करके बंगले के अंदर जगदम्बा के पास गई थी और फिर दादी, चुप हो जाओ, कुछ नहीं सुनना। तू कोई छोटी बच्ची है क्या? समझदार इंसान के लिए इशारा काफी होता है। और तू? नहीं पिताजी, मैं ये कह रही थी कि बहुत हो गया। तुम्हारी ये सारी बदमाशियां बहुत हो गई। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए रस्सी बांधी और तू रुकी नहीं रही है, अपनी मनमानी करती है। उनकी बात नहीं सुनी वो ठीक है, और अब तो तुम मेरी बात भी नहीं सुन रही हो। कसम से पिताजी, जगदम्बा के पास है दवाई। पार्वती, तुमने जो किया है बहुत बड़ी गलती है। गणेश को चोट लगी थी तो मुझे फोन करना चाहिए था, या फिर तो सिक्योरिटी से मदद मांगनी चाहिए थी। लेकिन तुम, बंगले के अंदर जाने का भूत सवार हो गया है तुम पर। इसे बहाना बनाकर रस्सी पार कर दी। तुमने जो पार की वो रस्सी नहीं है, इस बाप की मान, मर्यादा, जान सब कुछ छीनने वाला वो एक फांसी का फंदा है। छी, तुम्हें अपनी बेटी कहने में शर्म आ रही है मुझे। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ पहले इस दुनिया से चली गई, वरना तुम्हारी हरकतें देखकर उसे कितना दुख होता। मेरी बात तो सुनिए पिताजी। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुम्हारी बात सुनकर ही ये हाल हुआ है। बड़ों की इज्जत करना सीखो। बड़े लोगों की बातें तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। सबने तुझे माफ कर दिया ना, यही गलती है। इसीलिए तुम समझ रही हो कि कुछ भी करोगी तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, इसलिए घमंड में आकर ये सारा कुछ कर रही हो। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ सही हो रहा है। पहले दवा लेने के बहाने उस घर में गई और वहां जाकर वहां से सोना चुरा कर ले आई तुम। इसकी क्या सजा होगी ये मैं नहीं जानता। तूने जो गलती की है उसकी सजा खुद को दे दे। इसके बाद जो होगा मुझे उसकी चिंता नहीं है। पिताजी, पिताजी, पिताजी।
माँ, पिताजी ने क्या कहा आपने सुना ना? मैं बहुत घमंडी हूँ, जिद्दी हूँ, बड़े लोगों का सम्मान करना नहीं आता है। आपने जैसा मुझे सिखाया था, मैंने वैसा ही खाना बनाया था। उसके बारे में एक शब्द भी बोलने का मौका ही नहीं दिया पिताजी ने, और मुझे डांट दिया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर मैं ये जानती हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की। अब ये बात मैं पिताजी को कैसे समझाऊंगी माँ? माँ, मैं क्या करूं? मैं चुपचाप बिना किसी को बताए गांव चली जाऊं क्या? हाँ, क्या जगदम्बा? दाक्षायणी की बेटी ने तुम्हारे हाथ का खाना खाकर खुशी में जो ब्रेसलेट दी थी, उसे लेकर आना। अरे चौंक क्यों गई? उसे गिरवी रखा या फिर बेच दिया? आप इस बारे में क्यों पूछ रही हैं? वो बात यह है कि शाम को एक सोने की दुकान की ओपनिंग के लिए जा रही हूँ। रिबन काटते वक्त हाथ में ब्रेसलेट होगा तो अच्छा लगेगा ना? लाने के लिए कह रही हूँ तो सवाल पूछ रही हो? मुझे सच्चाई जाननी है, बताती हो या नहीं? ये बताओ, मैंने जो खाना खाया था उसमें तो बहुत सारा नमक था, तो बाकी लोगों को वही खाना टेस्टी कैसे लगा? हाँ, बाद में मैंने वो खाना खाकर देखा था, उसमें तो नमक ठीक था। अरे रे, मैं तो फंस गई। अब क्या करूं? जगदम्बा, तुम अच्छा खाना बनाती हो ये तो पता है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं बनाती हो। वैसे मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत भी खराब है ना? तो इतने सारे लोगों के लिए इतना सारा खाना, इतनी वैरायटी का, इतना टेस्टी, और वो भी इतनी जल्दी, तुम ही ने बनाया था क्या? बताओ। नहीं मैडम। मतलब तुमने खाना नहीं बनाया? इतना टेस्टी खाना था, पर मैंने जो खाना खाया उसमें सिर्फ नमक था। सच सच बताओ, यहाँ पर क्या हुआ था? तू ऐसे नहीं बताएगी। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर सच्चाई नहीं बताई ना, तो फिर मैं तुम्हारी राज राजेश्वरी मैडम को बुलाऊंगी। उन्हें ही सारा सच बताना। देखती हूँ उनके आगे जुबान कैसे नहीं खुलती। नीम साहब, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। पार्वती ने खाना बनाया था। ओह, पार्वती ने खाना बनाया था क्या? उसे तो इस घर के अंदर कदम रखने से भी मना किया गया था ना, और उसने घर के अंदर आकर खाना भी बना दिया। सही है, अब मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। नहीं 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 मैडम, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। वो मासूम है, उसे चल माफ हट। कीजिए।
ने जो मुझे ये कान की बाली दी वो मुझे आपकी याद दिलाती है। पर अब मैं आपकी दी हुई इस बाली को लेकर इस घर को छोड़कर जा रही हूँ माँ।